हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। आप पहली बार यदि इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स से। सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम जानेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो है मोस्ट ऑफ द सेल्स आर स्मॉल इन साइज, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनकी साइज जो है, ज़्यादातर की साइज जो है वो स्मॉल होती है। सेल वॉल मेड अप ऑफ अमीनो सुगर्स, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरामिक एसिड और एंड पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी इनकी जो सेल वॉल है वो अमीनो सुगर्स यानी सुगर्स से बनती है, म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरामिक एसिड और पॉलीपेप्टिडोग्लाइकेन। लैक सेल्यूलोज, सेल वॉल जो है इनकी प्रोकैरियोटिक सेल्स की, इसमें सेल्यूलोज नहीं होता है। सेल वॉल एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा की केस में सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है। इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मीजोसोम्स, यानी कि ये जो सेंटेंस बोल रहा है हमें, ये जो लाइन है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं वो कैसी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं। यानी कि इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम मीजोसोम्स कहते हैं, ये इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट होती हैं। और ये क्या करती हैं, कंटेन्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को कंटेन करती हैं। इसमें होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट इसमें जनरली एब्सेंट होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होती है वो सामान्यतः एब्सेंट होती है। गैस वैक्यूल्स में भी प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ वैक्यूल्स, और इसमें वैक्यूल्स की जगह गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स आर एब्सेंट, यानी कि इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। ओनली वन ऑर्गेनेलीज दैट इज राइबोसोम्स, और इसमें सिर्फ एक ऑर्गेनेलीज मिलता है जो कि है राइबोसोम्स, जिसकी जो 70S टाइप का होता है, यानी कि दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसमें जो है 70S टाइप का राइबोसोम्स मिलता है। एस को जिसे हम स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, तो यहाँ पे 50S प्लस 30S, और ये फ्रीली फाउंड, यानी कि ये दो सब यूनिट से मिलके बना होता है, तो ये 50S और 30S है। तो इन दोनों का सम जो है 80S नहीं होगा, वो एक अलग स्टोरी है, उसको हम कभी और डिटेल में जानेंगे। तो ये फ्रीली फाउंड होता है ना। लैक ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस के एब्सेंट होने का क्या मतलब है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन इसमें न्यूक्लियस होता है। फॉल्स न्यूक्लियस तो हम नहीं कह सकते, जिसे हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलेंगे। तो उसके पीछे की वजह क्या है कि न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट इन द न्यूक्लियस, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है। इसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, यानी कि हम इसके जो न्यूक्लियस है उसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल इसमें जो होता है डीएनए और आरएनए के फॉर्म में हो सकता है। डीएनए जो है हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, और समटाइम्स ये प्लाज्मिड की तरह भी ये होता है। डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इसमें नहीं होते हैं। और ये कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड होते हैं इसमें, और ये सर्कुलर डीएनए होता है। क्वांटिटी ऑफ डीएनए सेम, इसमें जो इसकी क्वांटिटी है डीएनए की वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरफेज और डिवीजन नहीं होता है। इसमें जो है इंटरफेज और डिवीजन नहीं होता है, इस वजह से इसकी जो डीएनए की क्वांटिटी है वो सेम रहती है, क्योंकि वो सेल साइकिल या सेल डिवीजन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आगे के कुछ और पॉइंट्स हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में, फिर हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए रेशियो आरएनए, यानी डीएनए और आरएनए का जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। उसकी क्या वजह है, क्योंकि
ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, यानी एडेनिन प्लस थायमीन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन। इसमें क्या होता है, इसका जनरली होना चाहिए 1, यानी कि इसका ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी जो है वो होना चाहिए जनरली 1, लेकिन चारगाफ रूल्स की वजह से, लेकिन इसमें क्या होता है 0.88 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्वानिन प्लस साइटोसिन का जो रेशियो है, वो जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। क्वांटिटी ऑफ ग्वानिन प्लस साइटोसिन जो है वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो जाती है, और ओवरऑल हमारा जो है तो वो आता है 0.88, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे कम आएगी, निगेटिव में आएगी। क्वांटिटी ऑफ डीएनए लेस देन यूकैरियोट्स, यानी कि इसमें जो डीएनए की क्वांटिटी है वो यूकैरियोट्स की कंपैरिजन में कम होती है। और लिंकेज ग्रुप जो है, यानी कि इसमें जो डीएनए के जो लिंकेज ग्रुप हैं वो सिर्फ 1 होते हैं, 1 होते हैं। फ्लैजिला इफ प्रेजेंट, यानी इसमें यदि फ्लैजिला हुआ मूवमेंट की कराने के लिए, यदि इसमें फ्लैजिला हुआ तो किस सीक्वेंस में रहेगा, तो यानी ये 0+2 सीक्वेंस में रहेगा। और गैमीट्स जो है इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं है, इस वजह से इसमें गैमीट्स नहीं होते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है, जिसको हम एमाइटोसिस भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें कोई बहुत सारी जो फेजेस होती हैं सेल डिवीजन की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये सब का झंझट नहीं होता। इसमें डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है, इसमें डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो लेक्चर है वो प्रोकैरियोट्स के ऊपर वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ऐसे ही आपको और वीडियोस मिलेंगी, बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट मिलेगा, जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, और बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि हम यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं करते, हम सिर्फ वही बात करते हैं जो स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए। यहाँ पे कोई शोबाजी नहीं होगी, सिर्फ स्टूडेंट की बात रखी जाएगी। थैंक यू।